हेलो व्यूअर्स, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन की थी। सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन में हमने एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन वाज प्रोटोजोन्स एंड द सेकंड वन वाज मेटाजोन्स। मेटाजोन्स को फिर हमने टू सब किंगडम में क्लासिफाई किया था। एक था हमारे पास पैराजोआ और दूसरा था यूमेटाजोआ। पैराजोआ में हमने ये बात की थी कि ये तो मल्टीसेलुलर है, लेकिन इसमें टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वाइल यूमेटाजोन्स में हमने ये बात की थी कि ये मल्टीसेलुलर है, लेकिन इसमें टिश्यूज और ऑर्गन लेवल क्लासिफिकेशन और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ये असल में क्लासिफिकेशन है यूमेटाजोन्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ यूमेटाजोन्स ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स। यूमेटाजोन्स के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन की थी कि यूमेटाजोन्स वो एनिमल्स है जो मल्टीसेलुलर है, लेकिन इसमें टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। अभी जर्मिनल लेयर्स क्या है? जर्मिनल लेयर्स हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो लेयर्स बनते हैं सेल्स के, उस लेयर्स को हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। So on the basis of germinal layers, we have classified animals into two groups. The first one is diploblast and the second one is triploblast. Or diploblastic animals or triploblastic animals. Diploblastic animals वो एनिमल्स है, डिप्लो मीन्स टू एंड ब्लास्ट मीन्स लेयर्स। अब इस टर्म के मतलब को समझने के लिए हमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस समझना चाहिए। तो ये हमारे पास स्पर्म है फ्रॉम मेल एंड दिस इज ओवम फ्रॉम ए फीमेल। जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाए, जब ये स्पर्म फर्टिलाइज करे इस ओवम को, तो हमारे पास जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट की क्लीवेज हो जाए, मींस रिपीटेड सेल डिवीजन हो जाए, तो ये हमारे पास एक बॉल ऑफ सेल बनाता है जिसे हम मोरूला कहते हैं। इस मोरूला के बाद हमारे पास ये जो सेल्स है ये अपने आप को लेयर्स में अरेंज करेंगे। पहले ये हमारे पास एक टू लेयर्ड एम्ब्रियो बनाएगी जिसे हम कहते हैं ब्लास्टूला, और जिस मैकेनिज्म पे ये टू लेयर्ड एम्ब्रियो बनता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला। अब ये देखिए, ब्लास्टूला में हमारे पास टू लेयर्स है। ये टू लेयर्ड एम्ब्रियो है। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड दिस इनर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एंडोडर्म। ब्लास्टूला हमारे पास टू लेयर्ड एम्ब्रियो है जिसमें आउटर लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एक्टोडर्म व्हाइल द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। अभी डिप्लोब्लास्टिक में हमने ये बात की कि डिप्लो मींस टू एंड ब्लास्ट मींस लेयर्स। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें टू लेयर्ड एम्ब्रियो के बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस आफ्टर टू लेयर्ड एम्ब्रियो और ब्लास्टूला। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बना। तो हम डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर दोस एनिमल्स इन विच ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस ब्लास्टूला ऑनवर्ड। ब्लास्टूला के बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरफ आते हैं। द वर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ट्रिप्लो means three and blast means layers। देखिए, ये हमारे पास स्पर्म है, ये ओवम है। ये स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है
तो जाइगोट बनता है। बिल्कुल वही डिप्लोब्लास्टिक वाला मैकेनिज्म है। जाइगोट बनने के बाद हमारे पास क्लीवेज होता है इसमें, और एक बॉल ऑफ सेल बनता है जिसे हम मोरूला कहते हैं। इस मोरूला के बाद फिर ये सेल्स जो है अपने आप को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू टू लेयर्स। सो इस टू लेयर्ड एम्ब्रियो को हम कहते हैं ब्लास्टूला। And the formation of blastula is called blastulation. इस ब्लास्टूला में टू लेयर्ड एम्ब्रियो में ये आउटर लेयर जो है ये है एक्टोडर्म, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। यहाँ पे ये जो कैविटी है इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ये हमारे पास बॉडी कैविटी है। फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पाइलम में करेंगे। इस ब्लास्टूला के बाद हमारे पास ये सेल्स जो है ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं इन थ्री लेयर्स पैटर्न, और हमारे पास एक एम्ब्रियो बनाता है थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रूला। एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला इज कॉल्ड गैस्ट्रूलेशन। इस गैस्ट्रूला और थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो इसमें आउटर लेयर ऑफ सेल हमारे पास एक्टोडर्म है, ये इनर वाला लेयर जो है एंडोडर्म है, एंड बिटवीन दीज टू लेयर्स हमारे पास जो मिडल का लेयर है उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। फिर देखें हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ब्लास्टूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ था। ये गैस्ट्रूला स्टेज वहां पे नहीं था। लेकिन अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक को देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में गैस्ट्रूला स्टेज से आफ्टर गैस्ट्रूला स्टेज हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बना। तो इस किस्म के एनिमल्स को जिसमें हमारे पास गैस्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, इस किस्म के एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ब्लास्टूला में हमारे पास ब्लास्टुलेशन और ब्लास्टूला स्टेज के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, व्हाइल इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे पास गैस्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। इसलिए हम इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं क्योंकि थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो के बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो एक बात याद रखें, ये जो जर्मिनल लेयर्स है यानी एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म, ये हमारे पास सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एडल्ट स्टेज में ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो ये हमारे पास स्किन, नर्वस सिस्टम, स्केल्स, जो फिशेस की स्केल्स है, ये चीजें हमारे पास एक्टोडर्म से बनती है। मीसोडर्म से हमारे पास मसल्स, कार्टिलेज, बोन्स, ईटीसी, ये चीजें हमारे पास मीसोडर्म से बनते हैं। और एक एंडोडर्म से हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो इससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है हमारे पास
वो एंडोडर्म से बनते हैं। ये तीन लेयर्स तो हमारे पास इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को देखें तो इसमें ये नहीं है, मीसोडर्म इसमें नहीं है। तो फिर आया इस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे पास जो ऑर्गन्स और टिश्यूज मीसोडर्म से बनते हैं, तो क्या वो ऑर्गन्स और टिश्यूज एब्सेंट होंगे इस डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में? तो आंसर ये है नो। वो ऑर्गन्स या तो एक्टोडर्म से बनेंगे या एंडोडर्म से, क्योंकि ये मीसोडर्म जो है ये हमारे पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म के सेल से ये लेयर हमारे पास बना है मीसोडर्म। तो जो सेल्स इसमें प्रेजेंट है इस मीसोडर्म में, वो सेल कहां से आए हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मीसोडर्म कि जो फैट है या जो ऑर्गन्स इससे बनते हैं वो मीसोडर्म, वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एब्सेंट नहीं होंगे बल्कि प्रेजेंट होंगे। अभी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। पहली बात तो ये है कि इसमें हमारे पास टिश्यूज तो होंगे, लेकिन ऑर्गन्स सिस्टम हमारे पास एब्सेंट, ऑर्गन सिस्टम हमारे पास एब्सेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एब्सेंट होगा, नर्वस सिस्टम एब्सेंट होगा, लेकिन सिंपली नर्व नेट विल बी प्रेजेंट। अभी नर्व नेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सीलेंट्रेट है, ये हाइड्रा है, जो एक सीलेंट्रेट है। तो इसमें ये नर्व सेल्स जो है इस तरह एक नेट बनाता है जिसे हम नर्व नेट कहते हैं। तो ये क्या है? नर्व नेट ऑफ हाइड्रा और नर्व नेट ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलेंट्रेट्स। तो नर्व सिस्टम तो एब्सेंट है, लेकिन नर्व सेल्स मौजूद है और वो एक नर्व नेट बनाता है। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें हम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एब्सेंट है, लेकिन रिप्रोडक्शन होता है इस एनिमल्स में बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे पास दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो दे हैव sac like digestive tract। सेक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट होगा, एंड दिस सिंगल ओपनिंग इज यूज्ड फॉर द इंजेक्शन एंड एजेशन ऑफ फूड। मींस इस सिंगल ओपनिंग को ये एज ए माउथ एंड एज ए एनस बोथ इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं इसे। फिर अगर हम इसकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एब्सेंट। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट है तो फिर ट्रांसपोर्ट इसमें कैसे होगा? न्यूट्रिएंट्स और जो गैसेस है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? दैट इज थ्रू डिफ्यूजन। फर्दर इस एक पॉइंट को हम फाइलम में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं।
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तो टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड, और रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली एंड बोथ रिप्रोडक्शन विल बी बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अगर हम इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखें तो इसमें हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें माउथ एंड एनस सेपरेट होंगे। माउथ फूड को एंटर करने के लिए और एनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए एनस यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज इन प्लेट हेलमिंथीज। अगर हम प्लेट हेलमिंथीज की बात करें तो या प्लेट वर्म्स की, तो इसमें हमारे पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये बात की कि इसमें टिश्यूज भी होंगे, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, नर्व सिस्टम वेल डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी वेल डेवलप्ड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसमें वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनस और माउथ सेपरेट है। लेकिन अगर हम प्लेट हेलमिंथीज की बात करें जो कि एक ट्रिप्लोब्लास्ट है, उसमें सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। So this was all about the classification of animals on the basis of germinal layers or the classification of eumetazoans on the basis of germinal layers। germinal layers के बेस पे हमने animals को 2 categories में divide किया। The first one is diploblastic and the second one is triploblast। diploblastic animals में हमने ये बात की कि इस एनिमल्स में ब्लास्टूला के बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और ब्लास्टूला की हमने बात की कि ये 2 लेयर्ड एम्ब्रियो है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमने ये बात की कि इस एनिमल्स में हमारे पास 3 लेयर्ड एम्ब्रियो और गैस्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। तो इन एनिमल्स को हमने ट्रिप्लोब्लास्ट का नाम दिया। अभी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की एग्जांपल अगर हम देख लें, इसकी एग्जांपल में हमारे पास है सीलिंट्रेट्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की एग्जांपल को हम लिखते हैं पाइलम प्लेटिहेलमिंथीज, टू पाइलम कॉर्डेटा। पाइलम प्लेटिहेलमिंथीज टू पाइलम कॉर्डेटा जितने भी एनिमल्स है वो सारे के सारे हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मींस गैस्ट्रूला के बाद इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस ये है कि ये सेल्स के जो लेयर्स बने थे 3 लेयर्स, वो लेयर्स कंबाइन होकर टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा और फाइनली हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, और फिर उसके बाद उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी। नॉर्मल स्टेज में हम एबॉर्शन और मिसकैरेज की बात नहीं करते। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर हमने डिप्लोब्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, और फिर उसके बाद ये था ट्रिप्लोब्लास्टिक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।